हेलो प्रियंका। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। हेलो यमुना, कैसे हो भाई? आ जाओ सब। वही शादी है। बढ़िया 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 बढ़िया। बस आज थोड़ा मौसम की वजह से कोल्ड है आज मेरे को थोड़ा सा गले में। और तो सब बढ़िया। ओके। और सब लोग कहाँ पे रह गए? तो बेटा आज फिर वन लाइनर में अच्छी खासा आपका रिवीजन तो हो ही गया होगा, जो हम लोग कर रहे थे, है ना? हेलो। तो रिवीजन आपका हो गया होगा अच्छा खासा आज, वन लाइनर में भी आपका, लीलन का। चलो, तो जो लीलन में थोड़ा सा बच गया था वो हम लोग कर लेते हैं, फिर उससे थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है? ओके। इतने चलो बच्चे भी आ जाएंगे और वहां रह जाएंगे। नहीं नहीं, यमुना जी वो कराया था ना, यूट्यूब पे कराए थे ना मैंने ऑनलाइन, उसकी बात की है। चलो तो भाई, कहाँ रह गए सब? अच्छा, देखिए आपने? हाँ। तो वो सारी वन लाइन में उनको लिख लो एक बार आप लोग, जितने लिखा हुआ है। बस एक उसमें एक आपको ऐड वो करना है कि सबसे जो फेमस बेस्ट क्वालिटी का जो लीलन होता है वो कहाँ मिलता है। वो आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, तो आप उसको ऐड कर लेना, ठीक है? चलो तो कल हम, हाँ, वो रह गया था मेरे से गलती से, याद आ गया था, वो बनाते बनाते वो रह गया था। क्या आप दिख नहीं रहे क्या यमुना? दिख नहीं रहे क्या हम? बताने का एक बार, अभी प्रियंका आपको ना दिख पा रहे हो। एक तो मौसम ना इस हद तक खराब चल रहा है आजकल, इधर बहुत ही, आपको तो पता ही है प्रियंका, सुबह से ही बारिश हो रही थी इधर। आपको दिख रहे हैं हम यमुना? आपको दिख रहे हैं क्या हम? ओके प्रियंका, दोबारा ज्वाइन कर पाऊँ? चलो भाई, अब आप लोग से स्माइल दो, और आप लोग स्माइल रखो। हम क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो भाई स्वागत है सबका, आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है जी। चलो, तो कल जो लीलन का पार्ट बच गया था, पहले उसको हम क्या करेंगे, उसे करेंगे, है ना? ओके शेख। यमुना शेख। अरे, उस टाइम पे उन्होंने ये बोला, तो मैं वो जबान पे वही चल रहा है मेरा, शेख साहब। ओके। चलो जी। सॉरी। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले हम देखेंगे क्या, पहले हम फिजिकली देखेंगे किसका, लीलन का पार्ट रह गया। तो ये लीलन का क्या है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लीलन, ठीक है? तो उसमें हम देखने वाले हैं क्या, तो हम देखेंगे फिजिकल, कि भाई लीलन के फिजिकल की क्या है बच्चों, बात करेंगे इसमें, ठीक है? और तो पहला पॉइंट आप कहोगे कि मैम अगर हम इसके संगठन की बात करते हैं,
तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सी, है ना, एच भी मिलेगा, ओ भी मिलेगा और पी मिलेगा। फटाफट इनकी फुल फॉर्म बताओ ये है क्या, ये इसमें मिलेगा। फिर बच्चे इसका सेलुलोज की बात करते हैं। सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज हमें मिलता है कितने परसेंट, तो आप किलोग्राम 66 से लेके 70% इसमें सेल्यूलोज मिलता है। और इसमें पैक्टीन मिलता है कितना, 28%। और 5 से 8% इसमें क्या मिलेगा, 5 से 8% जो है इसमें मिलती है क्या, अशुद्धियां। ठीक जी, ये मिल जाएगा आपको। नमस्ते लालजी जी, आ जाओ। उसके बाद हमें पता है, आप बोलोगे मैम ये जो है वनस्पतिक जगत का क्या है, सबसे बड़ा रेशा कितना है, तो आप बोलोगे 10 से 20, है ना, 10 से 20 इंच का। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा रेशा कौन सा हो गया, तो वो हो गया हमारा कौन सा, लीलन। उसके बाद इसकी जो चमक है, आप कहोगे मैम बिल्कुल सिल्क जैसी, सिल्क जैसी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इसका व्यास। इसका जो व्यास है वो 15 से 18 आपको माइक्रोन क्या है। आप इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे मैम बात ऐसी है, पानी को अवशोषित, पानी को अवशोषित करता है, पानी को क्या करता है बच्चे, अवशोषित करता है। अगर हम इसके मुख्य किसी अगर हम इसके मुख्य बात करें, मुख्य रीजन कि ये पानी को क्यों सोखता है, तो इसका जो मुख्य रीजन है बच्चे, रीजन ये है, इसके जो रेशे हैं, है ना, मुख्य रीजन क्या है कि इसके जो रेशे हैं वो पानी को नहीं सोखते हैं। इसके जो रेशे हैं, रेशे द्वारा पानी का शोषण न होकर, जो रेशे हैं, रेशों द्वारा पानी का, ओके, रेशों द्वारा पानी का शोषण न होकर, न होकर, बल्कि क्या होता है, बल्कि होता क्या है, तो आप देखोगे तो पानी जो है कपड़े की सतह पर फैल जाता है। पानी क्या होता है, कपड़े की, पानी कपड़े की सतह पर फैल जाता है। सतह पर क्या होता है, फैल जाता है, जाता है, ये ठीक है। आप बोलोगे मैम यहाँ तक समझ आ गया बेटा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके ठीक है। आज मैंने पढ़ाया था ना आपको इसके पॉइंट्स, तो जितने भी पॉइंट्स याद है फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। और क्या है इसका, तो आप बोलोगे मैम ताप का क्या है ये,
ताप का क्या है ये? अच्छा, सुचालक है। ठीक, तो गुड हीट क्या है? ये क्या कर लेता है बेटा, शरीर को क्या करता है, शरीर को ठंडक देता है। शरीर को क्या देता है, ठंडक देता है, देता है। उसके बाद रगड़ या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, रगड़ या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। हाँ, बेटा ताप का अच्छा सुचालक का मतलब ये होता है जो कंफर्टेबल हो उसमें, मतलब जिसमें गर्मी ना लगे, और जिसमें गर्मी लग रही है उसको कुचालक बोलते हैं। ठीक है शेख साहब? चलो, उसके बाद आगे जलने पर, जलने पर जिसमें गंध आती है वो कैसी होती है, पेपर जैसी, पेपर जैसी क्या है, गंध आती है। ठीक, हाँ। उसके बाद गीली अवस्था में 20% मजबूती क्या हो जाती है बेटा, इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ती है, घटती नहीं है। कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं, बट फफूंदी लग जाती है, लग जाती है। ठीक है, कीड़े नहीं लगते बट जो फफूंदी होती है वो क्या हो जाती है, लग जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे जो उत्तम, जो क्या होगा, उत्तम किस्म का, उत्तम किस्म, बेस्ट वैरायटी। ठीक है, उत्तम किस्म के रेशे जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। किस्म के रेशे वो कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे ना पीले रंग के। ठीक है, उत्तम किस्म जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? उसके बाद चलो यहाँ पे वैसे कोई होगा नहीं आपको। और जितने आपको ऑनलाइन कराए जा रहे हैं ना बेटा, उनको साथ के साथ ना आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना, और जो आप अपने पास से बना पा रहे हो उसी टॉपिक से बनाए ना, आप साथ के साथ बनाते हुए चलना। ठीक है, बहुत काम आएंगे, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे आपको। उसके बाद बीटिंग मतलब कि कुटाई। ठीक है, कुटाई जो परिचर्या में होती है केवल लीलन पर की जाती है, लेनन पर की जाती है। आप कहोगे मैम रीजन क्या है केवल इस पर ही क्यों की जाती है, तो रीजन ये है क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल घोल होता है। नेचुरल क्या है, ये नेचुरल घोल होता है। देखा होगा ना आपने, घोल ही होता है नेचुरल, क्या है, घोल होता है। इसे चपटा करने के लिए, इसे
चपटा करने के लिए, इसे चपटा करने के लिए यह क्या है, परिसज्जा की जाती है। ठीक, और ये परिसज्जा होती कितने बच्चे, 30 से लेके 60 घंटे, 30 से लेके 60 घंटे तक क्या है, होती है, तक होती है ना। इसको क्या करना रहता है बेटा, कुटाई की जाती है इसकी कितने, तो आप बोलोगे 30 से 60 घंटे। उसके बाद यह है, जितनी जल्दी, यह है जितनी जल्दी पानी को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, उतनी ही जल्दी पानी को क्या है बच्चे, त्यागता भी है। उतनी जल्दी भी क्या कर देता है, उतनी ही जल्दी पानी को त्यागता भी है। ठीक है, त्यागता भी है। ठीक, ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, हमने इसका फिजिकली पूरा का पूरा देख लिया कि क्या क्या आएगा। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक, बताओ कौन दिक्कत बा, नहीं, चलो अब केमिकल वाला देख लेंगे एक बार। केमिकल, तो केमिकल पहला इनमें अम्ल का क्या पड़ेगा, प्रभाव होगा, वो पड़ेगा इस पे होगा। क्षार का पड़ेगा इस पे कितना, क्षार का प्रभाव वो पड़ेगा अच्छा। ठीक, रंग मुश्किल से, रंग मुश्किल से क्या होता है, चढ़ता है। ठीक है, बट उतर जाता है क्या, और आसानी से उतर जाता है, उतर जाता है। रंग इसका पक्का करना है, अगर हम रंग पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे मैं नमक और फिटकरी का यूज करते हैं। फिटकरी प्लस नमक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो तीव्र ब्लीच होती है, तीव्र ब्लीच हानिकारक है, तो सेहत के लिए है, बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसमें मतलब तीव्र जो है ब्लीच वो क्या होगी, हानिकारक है। और जब घरेलू ब्लीच की बात करेंगे, घरेलू ब्लीच जो है वो आपकी क्या है, हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, हमें घरेलू ब्लीच क्या है, करनी चाहिए। उसके बाद इसमें पसीने सोखने की क्षमता है, पसीने सोखने की क्या है, क्षमता है। ठीक जी, और याद रखना अगर पसीना जो है ज्यादा एसिड वाला है तो उस पर नुकसानदायक है। अगर पसीना जो है, पसीना कैसा हो गया, अगर पसीना
ज्यादा एसिड वाला है। अब दिख रहे हो? अच्छा प्रियंका, अगर पसीना ज्यादा क्या है, एसिड वाला है तो नुकसान है। तो क्या है? नुकसानदायक। ठीक होता। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लीलन का। ठीक है बेटा, अब आप मुझे ये बताओ, आप सभी लोग हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, कि तुम्हें लीलन के चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है तो वो बताओ। बताओ जी। तो लीलन तो बिल्कुल रट गया होगा तुम लोगों को, है ना? मुझे नहीं लगता कि लीलन में तुम्हें कहीं कुछ ऐसा होगा कि कोई प्रॉब्लम कहीं पे। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, नोट्स तुम्हें इसके रात में मिल जाएंगे, ठीक है? तो नोट्स बना लेना। हम थोड़ा बहुत है रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। हाँ शेख साहब, आप वन लाइनर देखे ना आपने, ऐसे आपको फिंगर पे याद हो जाएगा पूरा का पूरा ये। ठीक है जी, आ जाओ अब। और बात करेंगे अन्य सेलुलोसिक कुछ रहते हैं उनकी बात। आपके लिए तो आप तो ये समझ लो कि वन लाइनर क्लास जो होती है आपके लिए तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। झूठ नहीं बेटा, भी तो इसमें औरत भी है, झूठी थोड़ी है, रुक जाओ। झूठ भी करेंगे ना। चलो अन्य सेलुलोसिक रेशम अगर हम देखेंगे झूठ कर करेंगे। अन्य तो अन्य सेलुलोसिक रेशम में सबसे पहले हम बात करेंगे कापोक की। ठीक है, तो जो कापोक है इसे बच्चे हम सेवल के नाम से भी जानते हैं। सेवल, कापोक, फिर क्या है, सेवल के नाम से भी जानते हैं। ये है बच्चे सेवल के। अगर हम बात करेंगे इसे हम क्या है, सीवा पेंट्रोड एक क्या है मतलब पेड़ होता है। ये जो कापोक है ये है सीवा पेंट्रोड, जिसे हम सेवल भी बोलते हैं। ठीक है, के पेड़ के बीज से, के पेड़ के बीज से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता है। ठीक, यह मूल्यता अगर हम बात करेंगे, ये जो पेड़ होता है बच्चे जिसे हम सेमल भी बोल रहे हैं, ये पेड़ आपको ज्यादातर मिलेगा कहाँ, मैक्सिको। मूल्यता मिलेगा कहाँ ये आपको? तो आप कहोगे मैम जी ये पेड़ यहाँ का है ही नहीं, तो ये आपको मिलेगा मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको और अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका एवं पश्चिमी अफ्रीका जो है, एवं क्या बच्चे, पश्चिमी अफ्रीका का पेड़ है। पश्चिमी अफ्रीका का क्या है, ये पेड़ है, तो ये यहाँ का पेड़ नहीं है। ठीक है, इसे अगर हम बात करें कि भाई इसको मतलब और क्या कहते हैं, तो बेटा इसी पेड़ को और भी अन्य नाम से जानते हैं। इसे हम जावा कापो, ठीक है, जावा कापो और
इसको हम जानते हैं समाउमा। ठीक है, समाउमा ट्री भी कहते हैं, ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कापोक हो गया। कोई दिक्कत है कि भाई कापोक जिसे हम सेमल से भी कह सकते हैं, इसको हम सेमल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक सेमल पेड़ है। ये है सीवा पेंट्रोन, मतलब जिसको हम सेमल भी कहते हैं कि पेड़ के बीज से हमें प्राप्त होता है। ये पेड़ मूल्यतः हमें यहाँ नहीं मिलता, ये पेड़ हमें मैक्सिको, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका का ये पेड़ है। इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे जावा कापोक भी कहते हैं, इसे समाउमा ट्री भी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई काया, क्या ऐसा जो तुम्हें समझ नहीं आया? बोलो। कोई दिक्कत? चलो आगे। बात करेंगे हेम्प की। हेम्प, हेम्प, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भांग, है ना? तो देखा ना तुमने, भांग पी के चशेरी लौटे रहते हैं बेटा, जो हंसना शुरू कर दे, ही हंसते रहेंगे, गाली देना शुरू कर तो गाली दे देंगे, है ना? और फिर बोलते हैं भांग पी के होली पे मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया, जो कांवर लेने जाते हैं भांग पी पी के, है ना, मेरे भोले बाबा का प्रसाद है, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। तो उसी की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है? आगे। तो हाँ, तो जब इसकी बात करेंगे किसकी है की, तो आप कहोगे मैम जी बात ऐसी है, इसमें क्या है, प्राकृतिक ऐठन नहीं है। ऐठन, अच्छा तो अपोग में भी नहीं आते हैं? नहीं होते। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग आप देखते होंगे खड़े खड़े हैं, भांग मसल रहता है ऐसे ऐसे करके, है ना बेटा? फिर ऐसे ऐसे करेंगे, उसकी गोली सी बनाएंगे, फिर बस उसका वो सेवन करेंगे, हैं? वही भांग है, ठीक है? तो इसमें क्या है, प्राकृतिक ऐठन नहीं होने के कारण इसका जो प्रयोग है बच्चे, प्राकृतिक ऐठन इसमें होती नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग क्या है, वस्त्र, मतलब कि इससे बच्चे वस्त्र क्या है, नहीं बनते हैं, ठीक है? वस्त्र क्या है, नहीं बनते। ये जो हमें प्राप्त होता है बच्चे, वो पेड़ के तने से होता है, पेड़ के तने से हमें प्राप्त होता है। अगर हम बात करें और इसकी, ठीक है, तो पेड़ के तने से प्राप्त होने वाला क्या है, रेशा है ये। अगर हम इसमें और बात करते हैं तो, परंतु अगर हम बात करें सन के समान गुण होने के कारण यह वस्त्र उद्योग में नहीं चल सका। देखो ये भी तने से प्राप्त हो रहा है, और लीलिंग की हम बात करें तो बच्चे अगर सन की, अगर उसकी बात करते हैं, वो भी हमें उससे मिल रहा है। बट क्या है ना, हाँ, बट इसमें ये उसकी तरह ज्यादा क्या है, मतलब ज्यादा चला नहीं वस्त्र उद्योग में। इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग जो करते हैं बेटा, वो प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, गलीच, गलीचा बनाने के लिए, ठीक है, और रस्सी, और इसका क्या होता है, जो रस्से होते हैं वो बनाने के लिए, इससे जूते के तले, जूते के क्या बचे, तले, ठीक है, जूते के तले,
कागज आदि क्या है बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारा क्या है भांग। कोई दिक्कत इसमें? भांग में बताओ कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत? चलो, रेमी। रेमी एक नेटल के, रेमी किससे प्राप्त होता है तो आप बोलोगे मैम नेटल के पौधे से, है ना। और नेटल के पौधे से भी किससे मिल रहा है तो आप बोलोगे मैम तने से। किससे? तने से हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, चाइना में मतलब कि चीन में, चीन में इसको बोला जाता है क्या तो आप बोलोगे हम चाइना ग्रास बोला जाता है। चाइना ग्रास के नाम से क्या है इसको हम जानते हैं, किसको? रेमी को। ठीक है, हाँ किसको जानते हैं? रेमी को जानते हैं। इससे बचे नैपकिन, इससे बनता क्या, बनता क्या है तो आप कहोगे मैम इससे बनता है नैपकिन, नैपकिन ट्रे क्लॉथ, नैपकिन ट्रे क्लॉथ। ठीक, आदि को बनाने में क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे बनते क्या है नैपकिन ट्रे क्लॉथ क्या है आदि, ये सब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंडिया चाहे, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये इतना सही, बताओ। तो रेमी बच्चे नेटल के पौधे से मिलता है, उसे भी तने से मिलता है हमें। ठीक है, चीन में इसमें भैया चाइनीज को हम चाइना ग्रास के नाम से जानते हैं। इससे जो बनता है वो नैपकिन, नैपकिन और आपके ट्रे क्लॉथ क्या है बनाए जाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत बा, कोनो दिक्कत बा ना, चलो ठीक बा। फिर आपका आ जाएगा पोएम। ठीक है, पोएम आप बोलोगे ना कि नारियल की छाल से प्राप्त होता है, नारियल के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, यह रेशे बच्चे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ये जो नारियल की छाल से प्राप्त होते हैं क्या रेशे, ये कैसे होता है तो आप बोलोगे मैम ये लंबे और मजबूत रेशे होते हैं। ठीक है, ये रेशे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और लंबे समय तक क्या है? लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ठीक है, इनका जो बच्चे अगर हम प्रयोग की बात करेंगे, प्रयोग क्या है अत्यंत सीमित होता है। ठीक है, मतलब इनका जो प्रयोग है पोयम का क्या जो प्रयोग है आप कहोगे मैम वो कैसा होता है? वो सीमित होता है। वो कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित कैसे होगा? तो सीमित होता है क्योंकि ये बच्चे अत्यंत क्या होता है, हम बात करेंगे तो ये अत्यंत क्या है कड़ा होता है। कैसा होता है? ये अत्यंत कड़ा होता है, खुरदरा होता है, कड़ा होता है, खुरदरा होता है। इससे वस्त्र नहीं बनते हैं, वस्त्र जो है वो नहीं बनते। ठीक है, इससे क्या है वस्त्र नहीं बनते हैं। इससे जो बनाया जाता है, जो बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है फिर में, तो इससे बनाते हैं हम क्या चटाई,
चटाई हो गए, दरिये हो गए, चटाई, दरिये, चटाई, दरिये, गलीचा आदि बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत? चलो, बात करेंगे पीना। पीना, तो इसकी बात करते हैं, ये अनानास के पत्ते से प्राप्त होता है। ये जो क्या होते हैं, पाइन निप्पल जो होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनानास, ये पाइन एप्पल की जो लीव्स होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक जी। इसके रेशे कैसे होते हैं? इसके जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे मैं, वो मुलायम होते हैं। ठीक है, सफेद होते हैं, मुलायम होते हैं, सफेद होते हैं। ठीक है, इससे मजबूत व टिकाऊ वस्त्र निर्माण निर्माण का कार्य किया जाता है। इससे जो करते हैं, इसका जो, इससे क्या होता है? तो आप बोलोगे मजबूत व टिकाऊ वस्त्र का निर्माण। ठीक है, इससे क्या करते हैं? इससे मजबूत व टिकाऊ वस्त्र का क्या है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका पीने का, तो आप बोलोगे फिलीपीन में। इसमें फिलीपींस में इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। बहुलता से किया जाता है। ठीक जी, फिलीपींस में क्या होता है? इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। बेटा कोई ऐसे कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत आप लोगों को? बताओ। हाँ, अच्छे से समझ आया जितना मैंने बताया आपको? बिल्कुल क्लियर है? शेख साहब, ओके, रजनी, लालती जी, प्रियंका, मनीषा, और कौन बच्चा है? ठीक है, उमंग, आप बताओ, समझ आ रहा है? हम्म, कल हम ग्लास, फाइबर ग्लास पढ़ेंगे, और जो प्रियंका जी आप कह रही थी ना वो रह गया, वो पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, तो कल तुम्हारी जो क्लास है एक, जिसे हम बोलेंगे फाइबर ग्लास। अच्छा, इसके वन लाइनर बनेंगे कल आपके, जो आपको रिवीजन के लिए होगा, और फाइबर ग्लास के वन लाइनर बनेंगे। ठीक है, तो देख लेना थोड़ा। ओके, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज रात तक, तो वो कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है? हाँ, ये तो छोटू टॉपिक है। हाँ, ये छोटू टॉपिक है, इसलिए तो मैंने बोला फाइबर ग्लास और साथ में वो। यूट्यूब पे
कल कब क्लास होगी? वही जो जितने बजे होती है, 6 तो मेरा मन ये है कल आपकी एक क्लास दोपहर में भी ले लूं, चाहे जैसे 30 मिनट की हो, छोटी जो फाइबर क्लास है वो हम दोपहर में कर लेंगे एक बार, है ना? फिर शाम को जो वो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसको खत्म कर लेंगे। झूठ। दोपहर में 1 बजे कर लेंगे, दोपहर में, ठीक है? 1 बजे कर लेते हैं दोपहर में, ओके? चलो फिर भाई, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। और सारे के सारे यूट्यूब पे कमेंट कर लिया करो। उमंग जी, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास, ठीक है? चलो फिर, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ओके? चलो बाय बाय, टाटा। एक बार दोबारा से आप अपडेट करके देख लो यूट्यूब को, और अपना सारा सारा होमवर्क दे देना मेरे को, ठीक है? चलो बाय।